गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे पिछले जितने भी नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है उसका सभी फॉर्मूलों को एक जगह मैंने संग्रह किया है और उसको लिख दिया है। अब इसको सबको हम एक बार आपको पढ़ देंगे और बता देंगे, एक बार फिर से रिकॉल भी हो जाएगा आपका। और जो बच गया होगा, मान लीजिए कोई फार्मूला बच गया, वो भी ऐड कर दिए होंगे। और इसका साथ साथ में आप लिख लीजिएगा अपने किसी नोटबुक में, तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी लिखते हैं तो इसको हम अपने टेलीग्राम में डाल देते हैं, वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। चलिए देखिए, सब आपको हम बताए होंगे, बाई चांस ही होगा कोई जो नहीं बताए होंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि ये भी आपको बताए हैं कि 32,578 के अंकों में यह एक संख्या लिखा हुआ है। अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान लिखे। मान कह रहा है कि कह देगा कि 3 का स्थानीय मान लिखे। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि 3 कितने स्थान पर है? 10,000 पर। तो 3 में अगर हम 10,000 से गुना करेंगे तो उसका क्या आएगा? स्थानीय मान आ गया। जातीय मान पूछेगा कि जातीय मान, तो मतलब जो उसका नाम है वही हो जाएगा। मतलब 3 तो 3, 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6, 8 का जातीय मान 8, 2 का जातीय मान 2। लेकिन अगर इसे संख्या दिले और स्थानीय मान कहे तो इसी तरह मान लीजिए 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 5 में कितने स्थान पर है? तो 100 स्थान पर, तो 100 से गुना करें, यानी कि 5 का स्थानीय मान 500। चलिए देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम सब पढ़ाए हुए हैं। 2 से विभाज्यता के नियम क्या होगा? जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई रहेगा तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। इकाई स्थान पर 5 गो अक्षर में से कोई भी रहेगा तो संख्या 2 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम जानते हैं। यदि दी गई संख्या सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो संख्या में, मतलब जो संख्या दिया हुआ है उस सभी संख्या को जोड़िए और योग में 3 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में 3 से भाग। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बनाया हुआ है 4 3 4 1, तो 4 3 7 4 11 1 12, 12 में 3 से भाग लग जाए मतलब 43 होते 41 में संख्या से पूरे भाग लग जाए। ठीक है, हम थोड़ा स्पीडली बोल रहे हैं क्या कि पढ़ा दिए हैं आपको, रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल के जो हम लगेगा कि हम नहीं बताएं वहाँ पे हम आपको धीरे से बताएंगे, स्लोली बताएंगे। 9 से विभाज्यता के नियम बता दिए हैं कि जो 3 से नियम होगा वही 9 से होगा। मतलब दी गई संख्या में अगर दी गई कोई संख्या हो, उसके संख्याओं के योग में अगर भाग लग जाता है 9 से तो पूरी संख्या में 9 से भाग लग जाएगी। जैसे देखिए 75, 46, 23, अगर इसको जोड़ते हैं, यहाँ देखिए जोड़े हुए हैं, यहाँ आया है 27, मतलब 27 में 9 से भाग लग जाए, मतलब पूरे संख्या में 9 से भाग लग जाए। जैसे 5 से विभाज्यता के नियम, 5 से तो याद नहीं करना जी, जिसकी कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 दिया हो तो संख्या पूरा 5 से विभाज्य होगी। देखिए कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी अंशन कुछ लिख दिया, लेकिन अगर इकाई स्थान पर 0 लिख दिया तो 5 से हम काटेंगे, कट जाएगा। आप सोच रहे हैं कि सबका प्रयोग कहाँ होगा? एग्जाम में जाइएगा ना, तो जब दिया रहता है पूरा तो उसको काटने में आसानी होगा। और ऐसे देता भी है कि इसको गुना करने पर अंत में 0 कितना आएगा, तो आप जानिएगा तब ना, इसे बता देंगे। 4 से विभाज्यता के नियम देखिए, जिसके कोई भी संख्या हो अगर अंतिम 2 अंक इकाई दहाई अंक मिला के जो संख्या बनी है अगर उसमें 4 से भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में 4 से भाग। कोई संख्या लिखा हो उसका अंतिम 2 अंक पकड़िए। अंतिम में मान लीजिए कुछ भी दिया हो, जैसे देखिए लिखा हुआ है अंतिम में 2 अंक क्या है? 32 लिखा हो, अगर 32 में 4 से भाग लग जाएगा मतलब पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। 8 से विभाज्यता के नियम, जो 4 से है वही 8 से है, लेकिन वह अंतिम 2 अंक पकड़ता था, लेकिन 8 में अंतिम 3 अंक पकड़ेगा। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर इस तीनों से अंकों से जो संख्या बनी है अगर उसमें 8 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाए। जैसे देखिए दिया हुआ है उसका अंतिम 3 अंक हम लिए हैं, अंतिम 3 अंक क्या है? 416। अगर 416 में 8 से भाग देके देखेंगे अगर कट जाएगा तो पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। 7 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम क्या है? इकाई कोई भी संख्या दिया हो उसका इकाई स्थान पहले हटा लेंगे, फिर इकाई का अंक के दोगुना जो संख्या बची है उसमें से घटा लेंगे। अब घटा के जो संख्या प्राप्त होगी अगर उसमें 7 से भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में 7 से भाग लग जाए। देखिए 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 लिखे हुए हैं
882। तो इकाई स्थान पर क्या है 2, उसको हटा लिए, हटा लेंगे तो कितना बचेगा 82। अब इकाई स्थान का दोगुना उसमें घटाना है, तो इकाई में क्या था 2, 2 का दोगुना करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो 4, यानी कि 88 में से 4 घटाएंगे। अब 88 में से 4 घटे तो क्या बचा 84। अगर 84 में 7 से भाग लग जाता है, कट जाता है, तो पूरे संख्या में 7 से भाग लग जाए। देखिए कर रहा है, मतलब 888 882 में क्या होगा 7 से भाग। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखे हैं 663। तो इकाई स्थान हम 3 हटा दिए तो बचा कितना 66। 66 में हम 3 का दोगुना घटाएंगे, इकाई अंक का स्थान का दोगुना घटाएंगे तो 66 में 6 गया 60, बचा कितना 60। 60 में 7 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, मतलब संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, ये 3 से विभाज्य होगी। देख लीजिए 6 6 12 3 15, देखते मतलब आप जब पढ़ लीजिएगा एक बार लिख लीजिएगा ना, तो देख के बता दीजिएगा क्या चीज़ से विभाज्य होगा। 11 का विभाज्यता के नियम, 11 का विभाज्यता के नियम, उसके ऑड स्थान पर जो संख्या हो और जो इवन स्थान पर संख्या हो, ऑड स्थान वाला को जोड़िए और इवन स्थान वाला को जोड़िए, अगर दोनों का अंतर 0 या 11 का गुना जाता है तो उस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा। देखिए कोई संख्या दिया हुआ है, अगर इसका लिए तो फिर एक स्टेप छोड़ के इसका जोड़ेंगे, फिर एक स्टेप छोड़ के इसका जोड़ेंगे, फिर एक स्टेप छोड़ के इसका जोड़ेंगे, और जब फिर इसको अलग जोड़ेंगे और नीचे एक जो छोड़े हुए उसको जोड़ेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे। देखिए वही किए हैं 1560। देखिए 1560, फिर एक जगह क्या करेंगे 9418। देखिए 9418 दोनों और स्थान वाला पर जोड़ दिए और इवन स्थान वाला को जोड़ दिए, दोनों का अंतर क्या आया है देखिए, तो दोनों का अंतर आया है 10। 10 11 का गुणज है, न 0 है न 11 का गुणज है, मतलब इस संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगा। अगला देखिए एग्जाम्पल बना है, अपन देख लीजिए बनाइए उसको, और भी बहुत सारा दिया हुआ है उससे भी बनाइए। देखिए इस सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य की संख्या किसे कहते हैं, अगर कोई दो संख्या हो, अगर दोनों का लघुत्तम एक अगर कोई दो संख्या और उसका मस मतलब महत्तम समापवर्तक HCF अगर एक आता है, उसी संख्या को, उस दोनों संख्या को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में देखिए लिखे हुए 2 और 3, 2 और 3 का मौसा काटिए एक ही आएगा, 3 और 5 का वही आएगा, 5 7 का वही आएगा, 3 7 का वही आएगा, मतलब जिस दो संख्याओं का मौसा एक आता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब और देखिए, तो वही एक विशेष नियम है, सब बता दिए आपको। यदि दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्या ए और बी से दोनों से अलग अलग से विभाज्य हो, ए से भी विभाज्य हो और बी से विभाज्य हो, प्रत्येक से विभाज्य हो, तो जो दी गई संख्या होगी ना वो ए बी के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। मतलब दो गो सहअभाज्य संख्या है, कोई संख्या है और दो को सहअभाज्य संख्या अलग है, अगर इस संख्या दो पहली सहअभाज्य संख्या मान ली ए है, तो उससे भी अगर वो संख्या विभाज्य होती है, मान ली कोई संख्या लिख देते हैं जैसे 436 लिख दिए, अगर कोई अब सहअभाज्य संख्या ए और बी दिया है, अगर ए से भी 436 विभाज्य है और बी से भी 436 विभाज्य है, मतलब ए से भी कट जाता है और बी से भी कट जाता है, तो ए बी के गुणनफल से भी कट जाएगा। लेकिन कब, जब ए और बी सहअभाज्य संख्या होगी, जैसे 2 3 होगी, 3 7 होगा, 5 7 होगा, 5 9 भी हो सकता है, क्या कि दोनों का मसा एक आएगा। 9 11 ले लीजिए, 11 13 ले लीजिए, 13 17 ले लीजिए, मतलब दो सहअभाज्य संख्या 2 4 ये नहीं होगा, क्या कि 2 और 4 का मसा क्या आएगा, 2 और 4 का मसा 2 आएगा। इसलिए सहअभाज्य संख्या पहले समझिए कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर सहअभाज्य संख्या दिया होगा और प्रथम से भी विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य, तो दोनों के गुणनफल से विभाज्य। जैसे देखिए 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो 2 और 3 के गुणनफल से विभाज्य, यानी 3 गुना के 6 से भी विभाज्य होगी। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इस सहअभाज्य संख्या ही जान गया। अगर कोई संख्या दी है, अगर वो 2 से भी विभाज्य होती है और 3 से विभाज्य होती है, तो संख्या दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होगी, मतलब 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, 6 से विभाज्यता के नियम बता दीजिए, सहअभाज्य संख्या का नियम भी बता दिए। चलिए ये सब भी आपको बता दिए कि कोई प्राकृतिक संख्या है ए से लेके 100 के बीच है, इस सहअभाज्य संख्या बताया। अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या 25 होती है, याद करना पड़ेगा।
कैसे जांच करें कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। देखिए इसको क्या करेंगे ना, कोई संख्या दी होगी ना तो उसके पहले किसी संख्या का वर्ग उसके बराबर या बड़ा होना चाहिए, ऐसा लिखेंगे। अगर उसके नीचे वाले जो भी संख्या होगी अगर उससे कोई संख्या विभाज्य होगी तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर विभाज्य नहीं होगी तो अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए मान ली कोई संख्या हुआ, जैसे 169 दिया है, 169 नहीं गलती है, 195 196 173 ये संख्या कह रहा है कि 173 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो 173 के किसका वर्ग 173 से बड़ा होगा या 173 के बराबर होगा ये देखेंगे हम। तो देखिए 13 का क्या आ रहा है 169, तो छोटा नहीं लिखना है तो ये 13 का हम नहीं लिखेंगे। देखिए 14 का क्या क्या रहा है 196 मतलब 173 से बड़ा है, बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर बराबर ए, मतलब कोई जो संख्या है तो 14 का स्क्वायर बराबर 173। अब 14 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या है उससे हम इसमें भाग दे के देखेंगे। अगर इस संख्या कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या है। तो 14 के नीचे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से विभाज्य है, 11 होगा, 13 होगा। क्या 14 से नीचे ही हमको देखना है, ठीक है। तब क्या होगा देख लीजिए, अगर इससे भाग दे के देखिए, अगर इसमें भाग लग रहा है किसी से तो अब भाग लग जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाग नहीं लगता है तो अभाज्य संख्या है। किसी से भाग नहीं लगेगा, ये देखिए 173 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता, अगर नहीं लगता है क्या है मतलब अभाज्य संख्या है। उसी तरह देखिए एक और एग्जाम्पल में 437 437 यानी कि 20 के वर्ग क्या होता है 400, 21 का क्या होता है 441। तो हम क्या लिखेंगे इसके बराबर के लिए 21 लिखेंगे, कहा कि या तो उस संख्या से हमको बड़ा लिखना है या बराबर लिखना है। तो 21 का वर्ग क्या होगा 437 से बड़ा होगा, चिन्ह देखिए या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, दो ही में से कोई सकता है, बराबर ही लिख सकते हैं। तो देखिए 21 दिया है और 21 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या उससे हम भाग देकर देखेंगे कितना में 437 में। तो 21 के नीचे अभाज्य संख्या कौन हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 भी होगा, 19 के बाद होगा नहीं क्योंकि 20 भाज्य 21 भी भाज्य है नहीं। तो अब भाग दे के देखेंगे, ऐसा अगर जब भी जांच करना हो तो अंतिम पद वाला से भाग दे के देखें, पहले 19 से भाग दे के देखें। हाँ चला गया, हाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, पहले 19 से भाग देंगे फिर सब अंतिम से ही भाग देते देना चाहिए। 2 से आपको देखते ही पता चल जाएगा, 2 से 7 है तो 2 से होगा नहीं, 3 4 3 7 7 7 14 कटेगा नहीं, 3 5 से 0 5 होना चाहिए, मतलब ये तीनों तो नहीं हुआ। ये 7 में 7 11 13 17 19 इस सब में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले हम अंतिम पद से भाग देते 19 से भाग दे के देखिए, 19 दुना क्या 38, 43 में से 38 घटा 5 57 19 3 57 मतलब कट जा रहा है 21 से। इसका 21 19 से कट जा रहा है मतलब ये संख्या क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। कट गया था अभाज्य संख्या क्या चीज़ का, देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत, चौथे पाँचवें में पढ़े होंगे, छठे में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, ये सब आता है। जितने भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें लोअर मतलब 10th लेवल का ही मैथ पूछता है, कोई बहुत बड़ा नहीं पूछता है। आप बीपीएससी तक के भी दीजिएगा ना, जितना मतलब पीएससी लेवल तक का भी दीजिएगा उसमें भी यही मैथ पूछता है, भारी नहीं पूछता है। बाकी सब सूत्र है आपको सब पढ़े होंगे 9th 10th में। ए प्लस, हम ऐसे एक बार पढ़ के सुनाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको हम अलजबरा जब पढ़ाएंगे उसमें भी पढ़ाएंगे, इसमें दे देता है नंबर में कि ऐसे देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन नहीं बताएंगे ढेर टाइम लगेगा। चलिए ये सब आप सब पढ़े होंगे, या भाई पढ़िए, आप चाहे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसको निकालिए सब। ये भी बना दिए हैं कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा एन इंटू एन प्लस एन 1/2। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। घनों का योग एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी पढ़ाती हैं। अब देखिए मान लीजिए ए से कोई जेड तक सम संख्या दिया गया, अगर इसका योग पूछेगा तो इसमें क्या होता है जो अंतिम पद दिया रहता है ना
उसका, यानी कि एन इन जेड होगा तो जेड मतलब अंतिम पद, फिर अंतिम प्लस वन इंटू फिर इंटू अंतिम प्लस 1/6। इस सम के लिए विषम के लिए दोनों के लिए समान होता है सूत्र। अगर इसका वर्ग का दिया रहेगा तो ठीक है, मतलब सम संख्या चाहे विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो अंतिम पद गुने अंतिम पद प्लस 1 गुने अंतिम प्लस 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 2 बटा में 6 रखेंगे, बन जाएगा। जैसे देखिए 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दिए, 2 गलती 9 नहीं है यहाँ पे 2 नहीं कह रहे हैं। तो अंतिम पद क्या है मेरा, जेड है, तो जेड के सूत्र से सही देखिए ई दिया हुआ है आपको विषम वाला, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अंतिम पद क्या है मेरा 25। तो लिखेंगे 25 गुने 25 प्लस 1 26 गुने 25 प्लस 2 27, यानी 25 गुने 26 गुने 27 बटा 6 काटेंगे तो क्या आएगा 2925। ठीक उसी तरह सम वाला है, देखिए यहाँ बना कर भी दिखे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 तक का स्क्वायर, तक अंतिम पद क्या है मेरा 20। तो 20 गुने 20 प्लस 1 गुने 20 प्लस 2, यानी 20 21 22 में 6 से भाग देंगे जो आएगा वही आंसर होगा। अगर कह दे कि 20 से लेकर 50 तक ले तो बताएं आपको पहले 1 से 50 तक वाला का निकालेंगे और फिर 1 से 19 तक वाला का घटा देंगे, नहीं बन जाएगा, वही सेम है। तो इसमें क्या हम 2 से लेकर 50 तक सम संख्या रहता है, 2 से लेकर 50 तक वाला का निकाल दिया पहले, उस पर से अब क्या करेंगे 2 से लेके सम संख्या खाली पूछ रहा था 18 तक का घटाएंगे हम, तो देख 18 18 प्लस 1 19, 18 प्लस 2 22, बस इसी को घटा देंगे तो जो आएगा चल हो जाएगा। सब आपको बताया हुआ है, विषम संख्या वाला बता ही दिए हैं कि अगर विषम संख्या दिया होगा तो क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या के योग पूछेगा तो n स्क्वायर, प्रथम n सम संख्या के योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1, सब बताए हुए देखिए। ये आपको हम एक बार पढ़ के सुना रहे हैं खाली, प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर, प्रथम n सम संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1, सॉरी। और देखिए ये सूत्र होता है, ये एपी का सूत्र है, देखिए लिख दिया। अगर अंतराल समान हो ना, जैसे कुछ भी नहीं आ रहा हो, आपको कोई सूत्र याद नहीं हो तो ये एक सूत्र याद रखिएगा ना एपी का, तब आपको, लेकिन अंतराल सेम आना चाहिए। दो, जैसे प्रथम पद और दूसरा पद के बीच में 2 का अंतर है तो दूसरा और तीसरे पद के बीच में भी 2 का अंतर है, तीसरे और चौथे के बीच में भी 2 का अंतर है, तभी सूत्र लगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, एन बराबर अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर सर्व अंतर, सब आगे हम बताए हैं। देखिए अभी भी आपको बताया है कि अगर x के पावर n-1 हो और n क्या हो, n एक सम संख्या हो तो x-1 x+1 दोनों से विभाज्य होगी। इसको याद करने के लिए एकदम एक ही सूत्र याद है, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि क्या होगा ए माइनस बी से भी विभाज्य होगा, ए प्लस बी से भी विभाज्य होगा। मतलब अगर सम संख्या 2 है तो सम संख्या है, तो सम संख्या होगा तो माइनस प्लस दोनों से विभाज्य होगा। अगर x के पावर n-1 n बराबर सम संख्या गया, यानी कि x-1 से भी विभाज्य होगा, x+1 से भी विभाज्य। उसी तरह कर रहा है कि x के पावर n दिया हो, मतलब x के पावर जो दिया हो वही माइनस y के पावर भी दिया हो, तो x-1 से भी विभाज्य होगा और x+1 से भी विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा। उसी तरह देखिए ये सब आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन एक बार रिपीट करें कि x के पावर n-1, अगर n एक विषम संख्या हो तो माइनस वाला माइनस से भी विभाज्य होगा, प्लस वाला प्लस से भी, मतलब x के पावर n-1 n के मान अगर विषम आ गया तो x-1 से विभाज्य होगा। अगर x के पावर n+1 अगर n विषम संख्या हो तो x+1 से विभाज्य होगा। लेकिन सम वाला में क्या था कि माइनस प्लस केवल माइनस में दिया रहता था और माइनस प्लस किसी भी विभाज्य था, उसमें प्लस दिया नहीं रहता है। उसी तरह देखिए x के पावर n प्लस y के पावर n, अगर n अगर विषम संख्या हो तो x प्लस y से ही विभाज्य होगा, और माइनस में दिया हो तो माइनस वाले से विभाज्य होगा। इकाई अंक ज्ञात करना आपको बताइए दिए हैं। इकाई अंक 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। अगर दूसरा तीसरा हो तो देखिए जिसे दिया हो 47, तो पहले क्या करेंगे 47 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 46, 46 में 4 से भाग देंगे, जो जिस शेष बचेगा उसमें जो 1 घटाए वो जोड़ देंगे, तो शेष बचा है हमारा कितना 2, 2 और 1 पहले से घटाए हुए तो 3। अब लिख देंगे अंतिम पद क्या है 7, 7 के पावर 3 लिखेंगे, तो 7 के पावर 3 लिखिएगा तो क्या होगा, देखिए अंतिम
3 आएगा। गुना कीजिएगा 7 गुना 7 गुना 7 तो 49 गुना 7 यानी कि अंतिम पद हमारा 3 आएगा। एपी का सूत्र है। एपी मतलब बताया है आपको कि अंतर समान हो, पहला दूसरा के बीच, दूसरा तीसरा के बीच, तीसरा चौथा के बीच, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे मतलब डी बढ़ रहा हो। अब जैसे 2 तो दूसरा हो गया 4, तीसरा क्या होगा, फिर 2 बढ़ जाएगा 6, 4 2 6। उसी तरह देखिए तो उस तरह पूछेगा तो मान ली कोई पद पूछे तो टी एनवा पद ज्ञात करना हो, तो एनवा पद ज्ञात करना हो तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये सब आप पढ़े होंगे। पहले तो हम लोग को 11th में पढ़ना था, लेकिन अब आप लोग के लिए तो 9th में आ रहा है, 10th में पढ़ने के लिए शायद मिल रहा है। तो ए हम सब लिख दिए। देखिए ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या कितनी पद है, एस एन बराबर पदों का योग, डी बराबर सर्वंतर कितना अंतर है। योग का सूत्र है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर अंतिम पद आपका दिया हुआ है, अगर योग निकालना हो तो n/2, अगर कितना संख्या दिया हो तो n/2 इंटू ए प्लस एल। डायरेक्ट प्रथम पद अंतिम पद और जितना पद संख्या दिया हुआ है उसका n/2 से गुना कर देंगे, उसके आधे से, तो निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल भी बना दी है आपको, देखिए इसको देख लीजिए, बनाइए। जैसे देखिए 5 12 19 26 दिया हुआ, कह रहा 10वां पद ज्ञात करें, तो टी एन बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1/2। ए का मान क्या है, देखिए तो ए का मान 5 है, ए का मान 5 लिख दिए। डी का मान दोनों के बीच अंतर देखना है, तो 5 में से 12 गया, 12 में से 5 गया 7, चाहे 19 में से 12, सबका अंतर 7 आ रहा है, यानी डी का मान हमारा 7। एन कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस टी 10 बराबर लिखेंगे, एक एक का मान लिखे 5 प्लस 10, कह के एन का मान कह रहा है 10वां पद ज्ञात करना था, 10 में से 1 गया 9, 9 में 7, 9 से 63, 5 68 निकल गया। चलिए देखिए अब इसी में का अगला एग्जाम्पल बनाते हैं। कहाँ भाग जाता है, देखिए अब कह रहा है कि प्रथम 10 पदों का, उसी में अगर कह दे कि सब 10 पदों का योग ज्ञात करते हैं, एस एन बराबर बताया n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, सबका मान रख दीजिए, जो दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया, सब मान रखिएगा, कट जाएगा 365 आ जाएगा। अब कह रहा है 10 पदों का योग ज्ञात करिए यदि ए डी और अंतिम पद दिया हो, वही बताएं आपको। सब अगर दिया होगा तो डायरेक्ट ही सूत्र लगा, इस सूत्र लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट n/2 ए प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद, 10/2, प्रथम पद हमारा 5, अंतिम पद 68, 10वां पद हमको ज्ञात हो गया है। यहाँ से देखिए अंतिम पद 68 ज्ञात हो गया था, तो 68 प्लस से सब 365 यहाँ भी आ गया, 365 यहाँ सेम आ रहा है कि नहीं। तो अगर सब ज्ञात होगा तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर सब ज्ञात नहीं होगा तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1/2, सिंपल वाला वो जो फार्मूला है सभी के लिए है, वही लगाएंगे। चलिए अब जीपी वाला बताए तो, जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। मतलब उसमें था कि सार्वंतर, इसमें होता है सार्वनुपात। मतलब अगर प्रथम पद वाला दूसरा पद में से हम भाग देंगे तो जितना आएगा वही दूसरा में से तीसरा हमको भाग देंगे तो वही आना चाहिए। देखिए इसमें भाग दीजिएगा पहला से ए से, तो ये कट जाएगा, आ रहेगा। फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या है AR² और दूसरा क्या है AR। देखिए ए से एक कट जाएगा, 2 आर से 1 आर कट जाएगा, फिर आ रहा है। मतलब सार्व अनुपात एक आना चाहिए, उसमें क्या था सार्व अंतर। गुणोत्तर श्रेणी में सार अनुपात होता है, मतलब भाग देने पर जो आएगा पहला से दूसरा में जो भाग देगा वही दूसरा से तीसरा में होना चाहिए, वही तीसरा से चौथा में होना चाहिए, मतलब भाग देने पर जो आएगा वही समान होना चाहिए, तब वो गुणोत्तर श्रेणी कहा जाएगा। अगर अंतर में रहेगा तो क्या होगा, जिसका अंतर समान होगा वो अंतर श्रेणी मतलब एपी में रहेगा अर्थ। इसी प्रकार इस देखिए इसमें भी एनवा पद ज्ञात करना, टी एन बराबर, तो ए का मान जानबे करते हैं एन, ए का मान प्रथम पद, आर बराबर जो अंतर जो अनुसार अनुपात रहेगा इसमें लिखा हुआ है, हम सब लिख दिए हैं, इसीलिए आप जब प्रिंट आउट निकालिएगा चाहे देख लीजिएगा लिखिएगा तो सरनुपात के लिए आर होगा। देखिए ए आई के पावर ए इंटू आर के पावर n-1, यानी एन का मान आपको पूछिए रहा है, जिसे सूत्र से पूछेगा। अगर ये भी योग का सूत्र है इसका, अगर आर का मान 1 से बड़ा हो तो ये सूत्र लगेगा, आर का मान 1 से छोटा हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए,
जिसे दे रहा है कि 6, 12, 24, 48। देखिए तो 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, सब एकदम भाग दीजिएगा, दो दो का आएगा। तो ये क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी में। अब कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करें, तो Tn बराबर क्या होगा, a इंटू आर के पावर n-1। यही सूत्र लगाएंगे। पद ज्ञात करना हो तो Tn बराबर योग वाला सूत्र Sn बराबर होता है। ज्ञात कीजिए, a का मान 6, n का मान दिया हुआ है कि 10वां पद ज्ञात करना। r का मान हम देख लिए कि 12 में 6 से भाग देंगे तो 2, फिर दूसरा भी एक बार देख लेना चाहिए। दूसरा तीसरा क्या है, 24, 12, 2, यानी कि आर का मान क्या रहा है हमारा, आर का मान 2 है। आर का मान 2 हो गया तो Tn बराबर लिख दो खाली, ए का मान 6, आर के मान 2, 2 के पावर 10 में से एन का मान 2, 10 में से 1 9, यानी 6 गुने 2 के पावर 9 गुना कीजिएगा, इतना आपको करना पड़ेगा गुना 30, 72। प्रथम n पदों का योग, आर का मान हमारा 2 है, मतलब क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लेंगे, ये वाला लगा। देखो सब आपको फॉर्मूला हम बना दिए नंबर सिस्टम का, ठीक है। इसको जाके आप लिखिए, एक बार जब तक लिखिएगा नहीं याद नहीं होगा सूत्र। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगले बार से हम आपको दिखाते हैं दूसरा चैप्टर क्या स्टार्ट करना है, वही स्टार्ट करेंगे।